जब अपने पति लक्ष्मण के मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था। उनकी पत्नी माता सीता ने सहर्ष ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास जाने का निश्चय कर अपनी माता से आज्ञा लिया। तभी वह संकोच करते हुए अपने पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, अब उर्मिला से क्या कहूँगा, उसे कैसे समझाऊंगा। तभी वह उर्मिला के कक्ष में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा करिए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा न आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा, तुमने तो मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ लिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सासों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण सहित 14 साल के लिए वन में चले गए। उनके पीछे उर्मिला भी एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दे कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई। इसके पीछे का कारण यह है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वह सुबह शाम रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा, आपके बदले आपके किसी अपने को सोना होगा। और यह कार्य उनकी पत्नी उर्मिला ने किया। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ, तब मेघनाथ के शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी उनके लिए संकट मोचन बने और लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस शक्ति बाण की औषधि हिमालय के द्रोणाचल पर्वत शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है। उसे सूर्योदय से पूर्व ही लाना होगा, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। राम भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ पड़े। जब रावण को इसकी जानकारी हुई, तब उसने हनुमान जी को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने कालनेमी को इस कार्य के लिए सौंपा ताकि हनुमान जी समय से संजीवनी बूटी को लेकर न आए। रावण ने कालनेमी से कहा, ऐसी माया रचो जिससे यात्रा पूरी न हो पाए। कालनेमी ने कहा, हनुमान को माया से मोहित कर पाना संभव नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित ही उनके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मेरे हाथों से मारे जाओगे।
कालनेमी ने सोचा, रावण के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि वह हनुमान जी के हाथों से क्यों ना मरे। उसने अपनी माया से एक सुंदर कुटिया और एक जलाशय का निर्माण किया और मुनि वेश धारण कर उसमें बैठ गया। इसी बीच आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी को प्यास लगी तो वे सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। उन्होंने कालनेमी से पीने के लिए जल मांगा तो कालनेमी ने कहा, राम और रावण का युद्ध हो रहा है, राम की ही विजय होगी, मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने कहा, इतने जल में उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कोई जलाशय बताएं। तब उन्होंने जलाशय बताया और कहा कि जल पीकर स्नान कर ले, फिर वह दीक्षा देगा। हनुमान जी जलाशय में पहुंच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्होंने उसके मुख को उखाड़ दिया, जिससे वह मर गई। तभी वह एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। उसने हनुमान जी से कहा, श्राप के कारण उसे मकड़ी बनना पड़ा, आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गई और मुनि के श्राप से मुक्त हो गई। अप्सरा ने बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है जिसका नाम कालनेमी है। यह बात सुनकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और कहा, मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिएगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उस कालनेमी को अपने मुष्टिका से मार डाला और मरते हुए कालनेमी का राक्षसी रूप सामने आ गया। उसने मरते हुए राम का नाम लिया, राम नाम से उसका उद्धार हो गया। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वह अयोध्या के ऊपर से जाने लगे तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने तीर चलाया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत को सारी बातें बताई, किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण चलाया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वही आपको बता दे कि जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित हुए वैसे ही उर्मिला भी निद्रा से जाग गई थी। जब यह सारी बातें माता कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण के बिना राम अयोध्या में न आए। वही माता सुमित्रा ने कहा, राम से कहना कि अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी भेज दूंगी। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा तो वह चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी को कैसे संकट हो सकता है? और वह हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए। वही उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम सीता माता सहित अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक
अयोध्या में राज किया। कुछ समय बाद अयोध्या में काल देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्तालाप करना होगा और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आ जाए तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम और काल वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर खड़ा किया। तभी वहां दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने उन्हें जब रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, मुझे श्री राम से मिलने दो, अन्यथा मैं पूरे अयोध्या को श्राप से जला दूंगा। समस्त अयोध्या वासियों को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल से वार्तालाप कर रहे हैं। काल ने जब लक्ष्मण को देखा तो वह अंतर्ध्यान हो गए। जब श्री राम ने यह बात गुरु वशिष्ठ को बताया तो उन्होंने कहा, आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग या वध एक ही समान होता है। तब उसके बाद भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। उसे राज्य से निष्कासित करना पड़ा। ऐसे में स्वयं लक्ष्मण जी ने अपना देह सरयू नदी में जाकर त्याग दिया। जब यह बात उर्मिला को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहा, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया। अपने भ्राता भगवान राम और माता सीता की सेवा और पूजा की। आज समस्त अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए अपने ऊपर सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना शरीर त्याग दिया। मेरे पति ने तो धर्म का ही पालन किया है। और ऐसे जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपना प्राण त्याग दिया।